लोग आकर यहाँ पर भटक जाते हैं, राहों में थोड़ा चलकर अटक जाते हैं। भूत हर मोड़ पर सबको आता नजर, कोई ताबीज भी ना दिखाता असर। मौत बन जाती है जिंदगी इस तरह, जैसे आगोश में हो कोई अप्सरा। मौत का रास्ता ना कोई अलावा है, ये आप बीती एक छलावा है। मौत मंडराई रहती यहाँ हर घड़ी, कोई फौलाद हो वो या हो फुलझड़ी। सबके दिल में ये दहशत बनी रहती है, आत्माओं की वहशत बनी रहती है। बचने का ना यहाँ ठिकाना मिले, ना बचाने कहीं पर ज़माना मिले। मौत का हर कदम पे यहाँ धावा है, ये आप बीती एक छलावा है। क्यों परेशान कर रहे हो आप? क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों तड़पा रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझसे पूछ रहे हो कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने तो हमारी जिंदगी बिगाड़ दी। याद करो वो दिन पिशाच, जब मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे भीख मांगने आया तो तुमने मुझे भीख की जगह मौत दे दी और अपनी गाड़ी से मुझे कुचल दिया। सर, वो भिखारी का एक्सीडेंट हो गया हमारी गाड़ी से। शांत रहता, तुम्हें पता है कि मुझे कितनी महत्वपूर्ण तफ्तीश में जाना है। अगर मैं तफ्तीश में नहीं पहुंचा तो सोचो उसका परिणाम क्या होगा। सर, उसकी जान जा सकती है सर। अरे शांत बिल्कुल। सर, हम उसको बचा सकते हैं सर। आप समझ में नहीं मुझे कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है वहाँ पे। सर, लग रहा है वो मर गया। अरे तो मरने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सर, हमें उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ना। मैं करा मैंने आपको जानबूझ के नहीं मारा। मैं किसी केस की तफ्तीश में जा रहा था, आप अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गए और आप धोखे से दब गए। आप इसको धोखा कहते हो और मेरी जान चली गई। मैं बुरी तरह से तड़प रहा था और शायद तुम मुझे उस वक्त होश कर ले जाते तो शायद मैं बच जाता और अपने गरीब परिवार का पेट पाल सकता था। लेकिन तुमने मुझे मौत दी है और इस जंगल में मैं भटक रहा हूं। मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। इस जंगल से मुझे मुक्त करो जंगल से मुझे। मैं तुम्हें छोड़
मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। हालांकि तुम सब पापी हो, तुम सबके सब पापी हो। मैं देखता हूँ आत्मा को। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बुलाऊंगा उस आत्मा को। या इन्होंने तो हमारी जिंदगी बिगाड़ दी। याद करो चीनी साहब वो दिन जब मैं तुम्हारी गाड़ी में आए भीख मांगने आया तो तुमने मुझे भीख के बदले मौत दे दी। और जब एक दिन इनकी बहन मुझको भीख देने आई तो उसने मुझको मेरी लाश में कर दिया और अपने घर ले गई। तब उसने मुझको थोड़ा सा पानी पिला दिया
तो इन दुष्टों ने मुझको बुरी तरीके से मारा और मुझको जान से मार दिया। मेरे साथी भगवान, मेरे साथी भगवान भला करे तुम्हारा। साथी भगवान के लिए दे दो, 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 साथी बहुत अच्छा भूखा हूँ। कोई भीख दे दो मुझे, साथी भगवान के लिए दे दो, साथी भगवान के लिए दे दो, साथी बहुत अच्छा भूखा हूँ। मेरे घर पे खाना नहीं बनाया, साथी भगवान के लिए दे दो। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, साथी भगवान के लिए दे दो, साथी भगवान के लिए दे दो। मेम साहब भगवान के लिए दे दो, मेरे घर पे खाना नहीं बनाया। मेम साहब दे दो, मेम साहब भगवान के लिए दे दो। मेरे घर पे कई दिनों से खाना नहीं बना है, मेरे माँ बाप घर पे भूखे हैं। अरे सर ये सब हटते कट्टे लग रहे हो, भीख क्यों मांग रहे हो? कई दिन से भूखा हूँ, मेरे माँ बाप घर पे अंधे हैं। मेम साहब कुछ दे दो मेम साहब, खाना कहाँ से खिलाओ? भैया काम कर लो, कोई काम धाम नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, हमें काम नहीं मिलता है कहीं, लोग हमें काम देते नहीं है। तो रोज का काम लोग यही बहाना, रोज पैसे काम के तुम लोग। भगवान के लिए दे दो मेम साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अच्छा ये पैसे रखो, काम करना चाहोगे? हाँ मेम साहब काम कर पाऊंगा। कल यहीं मिलोगे? हाँ नहीं मेरे संग चल रहा, मेरे भैया अच्छी पोस्ट में तुम्हें नौकरी दे देंगे। मुझे काम मिल जाएगा? घर का काम कर लेते हो? हाँ सब काम होता है। ठीक है मेम साहब, ठीक है मैं यहीं मिलूंगा। मेरी अंगूठी तो निकाल कर गई, यही थी। अरे ये अंगूठी लगता है मेम साहब की अंगूठी है। मेम साहब आपकी अंगूठी। भगवान के लिए दे दो साहब। नमस्ते मेम साहब। अरे ये बताओ कि कल मैंने तुम्हें भीख देके गई, अंगूठी तो नहीं देखी तुमने मेरी? अंगूठी? हाँ आपकी अंगूठी तो मेरे पास है। अरे मैं ढूंढ थक गई, मुझे बाद में ध्यान आया यही भी नहीं। ये रही आपकी अंगूठी। मैंने तो आपको आवाज दी लेकिन आप चली गई वहाँ से। थोड़ा काम में इसलिए व्यस्त हुए, ध्यान ही मेरा नहीं। ये दूसरी अंगूठी। चलिए धन्यवाद। और हाँ मैंने अपने भाई से कोई नौकरी की बात कर रही क्या सच? आपने मेरी नौकरी की बात कर ली? है। जी हाँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। तो आप मुझे ठीक नहीं माननी पड़ेगी ना? नहीं मांगनी पड़ेगी। अच्छा आप चलिए मेरे साथ, मेरे भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत देर रोटी रोटी लगाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे भाई को तो घर आने देंगे। आने देंगे, आप मेरे साथ चलिए, कुछ नहीं कहेंगे। चलो बैठ जाओ। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हैं? अरे नहीं मेम साहब, अरे भैया ऊपर बैठ जाइए। मैं यही ठीक हूँ। अरे नहीं बैठिए, आप ऊपर बैठिए, आराम से बैठिए। यहाँ कोई आ जाएगा, आप यहाँ मुझे क्यों बैठा रहे हैं? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं, आराम से बैठ जाओ, पैर को लेके बैठे, सही से बैठ अरे जाओ। नहीं मेम साहब, नहीं मैं अच्छा पहले बताओ कुछ खाया है? कुछ नहीं खा रहा है। खा लो कुछ किया। नहीं, थोड़ा सा पानी सके तो दे दो। चल चलिए। मेम साहब इस गिलास में पानी क्यों? मेरे बर्तन तो अलग है। तो ये आप यहाँ पर ग्लास में पानी ले हैं, ग्लास में पी लीजिए। इसमें रख दो, इसमें। अच्छा ये बताओ, ये आपने मेरी अंगूठी क्यों वापस करी? एक बार गिर जाती तो मिलती कहाँ? मेम साहब ये अंगूठी तो आप ही की थी ना, और भला मैं इसको कैसे रख सकता था, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि इतनी महंगी अंगूठी मैं कैसे रख पाता। नहीं, इंसान तो ईमानदार भी लगते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मेरे भाई को नौकरी में काम कर लो। आपके भाई आ रहे हैं क्या?
अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। अरे नहीं बैठो इसमें डरने की बात नहीं हो पा रही तो मैं डरने चलूँ तो मेरे मैं हूँ ना सब में सुनो तो मेरे दोस्त मेम साहब कहाँ आप और कहाँ मैं भिखारी, आपकी राय कैसे हुई मैं दोस्ती राय? दोस्ती में क्या बुराई है, तुम इतने ईमानदार इंसान हो। मैं दोस्ती आपसे ठीक है मेम साहब, जैसी आपकी इच्छा। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? नौकरी और भिखारी को अब तो बात सुन, तू तो वो ये ना सड़क पे भीख मांगता है, तो इसके साथ क्या करना है ये बैठ के इसलिए तुम क्या कर रहे थी? भिखारियों को घर में बुला के यहाँ इसके साथ ये क्या हो रहा है? बहुत पीटूंगा तुम्हें, समझ लेना, बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये इज्जत है, भिखारियों साथ तुम बैठ के प्रसन्न चाहोगी? नहीं कोई शर्म नहीं आती है? अरे आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ बराबर से क्या कर रहा था आपके ये? मैं तो लेकर आई थी। अब कोई भी गलत आदमी घर के अंदर नहीं दिखना चाहिए, समझ लेना, नहीं मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता तुम किसकी बहन हो? तुम एसीपी की बहन हो, जिसके आगे दुनिया सैल्यूट मारती है, समझे? इसको समझा बड़ा भाई, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं होना चाहिए आज के बाद, ठीक है? भैया कोई नहीं तो वो तुम्हें जान से मार देंगे बाद में। ये ना मैं तो मोमदिन का हूँ, जो मैंने आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो समझ ही नहीं रहे हैं आप क्या बात है। कोई भी बात सही मर जाएगा ये। अरे मर जाएगा, क्यों मार रहे हो? बस मारो मारो नहीं, कोई बात नहीं, आप तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसी हरकत मत करना कभी, नहीं ये मार तो देंगे। इसलिए एक नागरिक तीर का साथ छोड़ दे, ये सब पापी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इन सबको मारूंगा, एक को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ये की शरण में आए हुए हैं, और अगर तुम इनका कुछ दबाने की कोशिश करेगी तो मैं तो अपनी काली शक्ति से फाका कर दूंगा। नहीं तांत्रिक नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक छलावा हूँ और किसी को छोड़कर नहीं, ये सब अपराधी है। सजा कानून देना, तू इनको मार नहीं सकती, मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं कहता हूँ तांत्रिक, तू मेरे रास्ते से हट जा। इंदिरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। Ha 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 ha!
ओम चामुंडाय 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 ओम पुराय 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 मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे बाबा क्यों हो गया बाबा बाबा मैं चल गया बाबा मैं चल गया बाबा कोई नहीं मार देगा। बैठिए बैठिए बैठिए, क्या बात है बताइए। गुरुजी, उस दुष्ट आत्मा ने हमारे 2 भाइयों को मार दिया है। गुरुजी हमें बचा लीजिए, हम चारों को बचा लीजिए गुरुजी, कहीं वो हमें भी ना मार दे। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। देखो, पहले तो तुम सब लोग दुष्टता करते हो, ठीक है, किसी जीव की हत्या कर देते हो, उसके बाद में इधर उधर भागते घूमते हो। जो निर्दोष हैं उनको आत्मा नहीं सताती है, जो दोषी हैं उनकी हत्या करती है। तो दुष्ट थे ना, दुष्ट थे, पापी थे। किसी भिखारी को मार देना कोई अच्छी बात है? ये पहले विचार कर लीजिए। और उस तांत्रिक के पास गए जो मदिरा पीता है, मांस खाता है, वो तुम लोगों को क्या बचाएगा? अच्छे रास्ते तो अपनाते नहीं हो तुम लोग, गलत रास्ते पे चलोगे और फिर कोई बचा लो। ये काम पहले कर लेते ना। उपाय क्या बताएं? कर्म करते समय तुम लोग सोचते नहीं हो, और जब फल भोगने की बारी आती है तब भागते हो। बचा लीजिए बचा लीजिए। तो क्या करें गुरुजी, कुछ तो बताइए। बैठ जाइए, शांति से बैठिए। हम उस आत्मा को भी बुलाते हैं, बात करते हैं, फिर हम बताते हैं क्या उपाय है। आप लोग बैठ जाइए शांति से। हरि ओम।
जो प्रेत योनि में इस जंगल में भटक रही है, अगर वो मुक्ति चाह रही है तो हमारे सामने आए। हरि ओम। क्या चाहता है तू? प्रेत योनि में भटक रहा है इस जंगल में। गुरुदेव, आप कहते हो ये निर्दोष है, ये सब मेरे हत्यारे हैं। कोई हत्यारे नहीं है, इनको आप नहीं मार सकते। आप क्या चाहते हैं बताइए? मुक्ति चाहिए? ठीक है, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए, लेकिन इन लोगों को अब हाथ नहीं लगाएंगे आप। लेकिन दूर हटिए। गुरुदेव, मैं जंगल से मुक्त हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ गुरुदेव, अब मैं जा रहा हूँ। मेरा प्राण स्वीकार करें, मेरा प्राण स्वीकार करें। अब मैं जंगल से मुक्त हुआ, मेरी आत्मा बंद हुई, मैं जा रहा हूँ गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ पे आके सुरक्षित हो गए। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। भूत हो, प्रेत हो, चांडाल हो, कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अच्छे मार्ग पे चलना, किसी को परेशान नहीं करना, ध्यान रखेंगे हम सारी। और ना तो किसी को परेशान करने का मन में सोचना। गुरुजी, अब हम किसी निर्दोष को परेशान नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को परेशान नहीं करेंगे गुरुजी। जो गलत होते हैं उनका संग जो देते हैं वो भी मारे जाते हैं। यहाँ आ गए, तुम लोग बच गए, और वो जो लोग गलत थे वो गलत थे नहीं, उनको गलत बना दिया था किसी ने, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी उसकी। और ये प्रेत आत्मा घूम रही थी, ये आज इस जंगल से इसकी मुक्ति हो गई। अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आशीर्वाद। जय। You are watching Sonotech Video.